पर्यटन और वन राजस्थान की जीवन रेखा है। पर्यटन व्यवसाय को राजस्थान में उद्योग का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये बात काबिले गौर है कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से 20 से 25% राजस्व प्राप्त होता है। दुनिया भर के टूरिस्ट को राजस्थान बुलाने के लिए होटल्स और रिजॉर्ट का होना बेहद ज़रूरी है। सरिस्का, रणथंभौर और व अन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के निकट बने होटल्स को हटाए जाने की भ्रामक बातों से पर्यटकों और होटल व्यवसायियों में भय पैदा हो रहा है, जिससे राजस्थान की ओर बढ़ते पर्यटकों के कदम रुकने लगे हैं। इससे न केवल प्रदेश को आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि राज्य की छवि भी खराब हो रही है। पर्यटकों की आवाजाही, बागों के संरक्षण के लिए पर्यटक बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पर्यटन और संरक्षण साथ साथ चलते हैं। होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन सरिस्का अलवर तथा होटल एसोसिएशन टहला सरिस्का की ओर से बुधवार 31 जुलाई को आयोजित प्रेस वार्ता में विशेषज्ञों ने यह बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज का जो मकसद था, हमारा दो मेजर पॉइंट को क्लैरिफाई करने का था। एक पॉइंट है जो कि कुछ न्यूज़पेपर्स में भ्रांति फैलाई जा रही है कि सरिस्का में जो होटल बने हुए हैं सब अवैध हैं और उनको जो है नोटिस मिलने वाले हैं और एक हफ्ते के अंदर वो गिरा दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे होटल जो हैं जो हमारी एसोसिएशन से एसोसिएटेड हैं उनके सबके पास परमिशंस हैं, रेगुलेटेड एक्टिविटी में है, रेगुलेटेड एक्टिविटी में है और कोई भी उनमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी या डिस्प्यूट नहीं है एज फार एज द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कंसर्न। ठीक है ना, इसलिए एक तो ये था। दूसरा हमारा पॉइंट ये था आज का कि टाइगर टूरिज्म, हम सब टाइगर देखना चाहते हैं, हम सब टाइगर की बात कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान इज द ओनली कंट्री जहाँ की वाइल्ड लाइफ में, वाइल्ड नेचर में टाइगर एग्जिस्ट करते हैं। चाइना में, थाईलैंड में जो टाइगर हैं वो सिर्फ कैप्टिविटी में है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ टाइगर खुले में रहता है और इसको हमने नेशनल एनिमल भी डिक्लेयर किया है। तो टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको एक लेवल पे बढ़ाना था। एक इंटरनेशनल उसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि हम 2022 तक कितने नंबर पहुंच जाएंगे, वो हमने 2020 में ही कंप्लीट कर लिया था। तो जो कंजर्वेशन है टाइगर का, जो टाइगर को एक प्रोटेक्टेड सेंचुरी में रखने का जो कंजर्वेशन का पार्ट है, वो बहुत मुस्तैदी से हमारी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो बहुत मुस्तैदी से कर रहा है और हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। लेकिन अब उसको आगे भी बढ़ाना है, टाइगर के नंबर और भी बढ़ेंगे। अभी तो क्या है कि टाइगर लिमिटेड नंबर ऑफ सेंचुरीज में है। अब जहाँ जहाँ टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे कि रणथंभौर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं सकती। तो वो क्या होगा कि वो बाहर जाएंगे, गाँव के एरिया में जाएंगे। तो ऐसी नई सेंचुरीज भी बनाई जा रही हैं जहाँ की वहाँ से टाइगर को ट्रांसलोकेट करके दूसरी सेंचुरीज में ले जाया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जिसके अंदर टाइगर का प्रोपोगेशन, क्योंकि एक टाइगर की जो लाइफ है वो 14 से 18 साल के बीच में होगी, तो उसकी जो प्रोजनी है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज भी बहुत जल्दी हो सकती है अगर हम उनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो। ठीक है ना, तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और उसमें प्रोटेक्शन में जो कंजर्वेशन का काम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, टूरिज्म भी उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है प्रोटेक्शन में। क्योंकि अगर टूरिस्ट, आप खुद भी सोचिए, अगर आप जंगल में जाते हैं, आप 5 टाइगर देखते हैं, 2 टाइगर देखते हैं, 10, मैं बादमगढ़ में गया था, मैंने 4 दिन के अंदर 10 टाइगर देखे। तो इसका मतलब यह है कि टाइगर प्रोपोगेट हो रहा है। ठीक है, तो हम सब चाहते हैं कि टाइगर प्रोपोगेट हो और उसका प्रोटेक्शन। तो जब टूरिस्ट जंगल में जाता है और वो टाइगर देखता है, वो उसकी रिपोर्टिंग करता है और उस रिपोर्टिंग की वजह से जो पोचर्स हैं और जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है उसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो दीज वर द 2 पॉइंट्स हमारे मेजर पॉइंट। प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से के लेजिस्लेशन से बन के नोटिफाई होके हो रहा है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का एम है दैट देयर शुड बी नो पोल्यूशन। इट हैज गॉट नो connection with the conservation of forest and wildlife, first of all.
the ecosystem zone is being notified under Environment Protection Act 1986. विगत 2004 में मीडिया ने ही सरकार को जगाया था कि सिरिस्का इज टाइगरलेस। आपके ही उस न्यूज के वजह से आज 0 से 43 पे टाइगर सिरिस्का आया है। इसका आप लोगों को, मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। ये 43 जो हुए हैं, ये आपके उस न्यूज के बाद ही वहां पे सरकार जागी है और इन्होंने इस चीज को प्रोटेक्ट करना चालू किया है। कानूनी तथ्य, लीगल तथ्य जो हम सही हैं गलत हैं, वो हमारे अथावा साहब ने आपको सब कुछ बताया है। मेरा यहाँ पे एक ही सबमिशन है कि तथ्यों की जानकारी पूरी होनी चाहिए। भय का जो माहौल बनाया गया है टूरिज्म इंडस्ट्री में, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम देशी विदेशी पर्यटकों को यहाँ पे बिजनेस आता है और हम उनको यहाँ पे ठहराते हैं। SGST का 436 करोड़ का जो कलेक्शन है वो टूरिज्म इंडस्ट्री से राज्य सरकार को मिला है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 18% की वृद्धि है। इसमें 125 करोड़ रुपया जो आ रहा है वो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से आपके पास में आ रहा है। 20 to 25% जो टूरिस्ट राजस्थान में आ रहा है वो वाइल्ड लाइफ के लिए आ रहा है। 125 करोड़ एज SGST आपको मिल रहा है। तो ये टूरिज्म इंडस्ट्री है, ये कोई लैंड माफिया या भू माफियाओं का अड्डा नहीं है। सबसे पहले बात तो ये है कि हमारे को एज अ बिजनेसमैन, एज अ स्टेक होल्डर देखा जाए। हम अतिक्रमणी नहीं है, हम अवैध निर्माण नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हमारे जितने भी वहां पे निवेश किए हुए लोग हैं, उन्होंने, उनके पास में पुख्ता परमिशन है। आपके पास में जो अभी ये लिस्ट दी है वो इसका प्रूफ है और इसी के तहत वहां पे लोगों ने आके निवेश किया है। सरकार या वन्य विभाग जो भी नियम लेके आए, कम से कम 12 महीने में एक नियम लेके आना चाहिए। सरकार का बजट भी 12 महीने में एक बार आता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 12 महीने में 4 बार अपना नियम बदलता है।